एवरीवन, आज की कहानी है ममता का कन्यादान। गांव के छोर पर बना वह पुराना मकान आज भी अपनी दीवारों में कई यादें समेटे हुए था। उस घर के आखिरी कमरे में एक पुरानी लकड़ी के पलंग पर लेटी थी 80 वर्षीय सरस्वती देवी। सरस्वती जी पिछले 2 सालों से बिस्तर पर थी। शरीर साथ नहीं दे रहा था, पर उनकी आंखों की चमक और दिमाग की सजगता अभी भी वैसी ही थी। उनके सिरहने बैठी उनकी बहू निर्मला धीरे धीरे उनके पैरों में तिल की मालिश कर रही थी। निर्मला की उम्र करीब 50 के आसपास रही होगी, पर वक्त की मार और दुखों के बोझ ने उसे वक्त से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। 10 साल पहले सरस्वती जी के इकलौते बेटे और निर्मला के पति सतीश की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उस वक्त निर्मला के 3 बच्चे थे, 2 बेटे आकाश और विकास और एक छोटी बेटी रिया। सतीश की जाने के बाद निर्मला ने अपनी सारी खुशियां, अपनी इच्छाएं मार दी और बस बच्चों की परवरिश में लग गई। सरस्वती देवी ने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे निर्मला ने लोगों के कपड़े सीलकर, खेतों में काम करके और कभी कभी भूखे पेट सोकर अपने बच्चों को शहर के बड़े स्कूलों में पढ़ाया। उन्हें कभी पिता की कमी महसूस ना हो, इसलिए बेचारी दिन रात मेहनत कर बच्चों की हर जरूरत को पूरा किया, हर ख्वाहिश को अपने से पहले रखा। पर आज की हकीकत कुछ और ही थी। बड़ा बेटा आकाश शहर में एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था। उसने प्रेम विवाह किया और अब अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उसी की दुनिया में सिमट गया था। उसे अपनी माँ की पुराने जमाने की बातें बोझ लगती थी। महीने में एक आध बार माँ को कभी फोन कर लेता, बाकी उसे घर और माँ से कुछ मतलब नहीं रह गया था। छोटा बेटा विकास विदेश चला गया था। साल में एक बार फोन आता तो वह भी बस ठीक हूँ कहकर बात खत्म कर देता। बेटी रिया, जिसकी शादी निर्मला ने अपनी आखिरी जमा पूंजी लगाकर की थी, वह भी ससुराल के ठाठ बाट में ऐसी खोई कि माँ के आंसुओं की खबर तक न ली। बस एक निर्मला की सासू माँ थी जिसे निर्मला की चिंता थी। एक रात सरस्वती देवी को नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने देखा कि बगल के कमरे में निर्मला आज भी सिलाई मशीन चला रही है, ताकि घर का खर्च चल सके और बेटों से पैसे ना मांगने पड़े। सरस्वती जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा, मैं तो आज हूँ, कल नहीं। मेरी जाने के बाद इस घर में यह अकेली औरत किसके सहारे जिएगी? इसके अपने खून ने तो मुंह मोड़ लिया। क्या समाज की बेड़ियों में जकड़ी यह विधवा बहू सारी जिंदगी ऐसे ही घूट घूट कर मर जाएगी? अगले ही दिन सरस्वती देवी ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने पुराने परिचित और गांव के रिटायर स्कूल मास्टर दीनानाथ जी को बुलवाया। दीनानाथ जी भी विधुर थे और अकेले रहते थे। वह एक नेक इंसान थे जो समाज सेवा में विश्वास रखते थे। जब दीनानाथ जी आए तो सरस्वती देवी ने निर्मला को बाहर भेज दिया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मास्टर जी, मेरी निर्मला ने बहुत दुख झेले हैं। इसके बच्चों ने इसे जीते जी मार दिया है। मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने से पहले निर्मला का फिर से घर बस जाए। दीनानाथ जी चौंक गए। चाची जी, इस उम्र में? अब मेरी उम्र क्या शादी करने की है? जब से कविता मेरी जिंदगी से गई है, मैंने दूसरी औरत की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा है। और फिर समाज क्या कहेगा? चाची जी, सरस्वती देवी ने दीनानाथ जी के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, मास्टर जी, आपको शायद किसी साथी की जरूरत नहीं है और ना ही निर्मला को है, पर मेरी आत्मा ये मानने को तैयार नहीं कि मेरी बच्ची मेरे मरने के बाद इस घर में अकेली रह जाए। उससे सुख दुख बांटना तो दूर, कोई बात करने वाला भी नहीं होगा। लोक लाज और समाज के भय से मैं अपनी बच्ची को अकेले छोड़कर परलोक भी नहीं सिधार सकती। मास्टर जी, बड़ी कृपा होगी आपकी इस बूढ़ी सास पर, जो आप मेरी बहू का हाथ थाम ले। पर चाची जी, निर्मला, क्या वो मानेगी? सरस्वती देवी ने दृढ़ता से कहा, समाज की चिंता मैंने कभी नहीं की, और रही बात निर्मला की,
तो उसे मनाना मेरा काम है। मैं चाहती हूँ कि आप निर्मला का हाथ थामे। आप भी अकेले हैं, वो भी अकेली है। आप दोनों एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। अब सरस्वती जी के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी निर्मला को शादी के लिए मनाना। जब जब सरस्वती जी ने निर्मला के सामने यह प्रस्ताव रखा तो निर्मला के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोने लगी। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं इस उम्र में शादी करूं? मेरे जवान बच्चे हैं, समाज हंसेगा मुझ पर। सरस्वती जी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बहू, कौन से बच्चे? वो जो महीने भर में एक बार फोन तक नहीं करते, वो जो तुझे बोझ समझते हैं। निर्मला, यह समाज तुझे तब रोटी देने नहीं आएगा जब तू बीमार होगी। तुझे एक साथी की जरूरत है और यह तेरा हक है। निर्मला बहुत रोई, पर सरस्वती जी ने अन्न जल त्यागने की धमकी देकर उसे मना लिया। सरस्वती जी ने शहर में अपने दोनों बच्चों और बेटी को खबर भिजवाई कि उनकी तबीयत बहुत खराब है, वो आखिरी बार मिलना चाहती है। तीनों बच्चे संपत्ति के लालच में औपचारिकता निभाने गांव आ गए। जब वे घर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गए। आंगन में एक छोटा सा मंडप सजा था। आकाश चिल्लाया, यह क्या तमाशा है दादी? माँ की शादी? इस उम्र में लोग हमारी थू थू करेंगे। सरस्वती देवी बिस्तर पर लेटे लेटे ही आंगन में लाई गई थी। उन्होंने गरज कर कहा, चुप हो जाओ आकाश। जब तुम्हारी माँ बीमार अकेली पड़ी थी तब तुझे समाज की चिंता नहीं थी। जब तेरी माँ भूखी सोती है तब तुझे समाज की चिंता नहीं हुई। जब रिया की शादी में इसने अपने गहने बेचे तब तू कहाँ था? जब ये अपना दुख अकेले ही झेल रही थी तब तू और ये समाज इसकी चिंता क्यों नहीं की? कोई क्यों नहीं आया इसके पास इसका दुख बांटने? तू तो खुद शहर में जाकर बस गया और दूसरा विदेश में, और रिया भी अपने संसार में ऐसे मस्त हो गई कि भूल ही गई। और तू इस समाज की बात करता है जो रोज आकर इसके घाव पर नमक छिड़कता है। तुम्हें क्या पता तुम्हारी माँ को तुम लोगों के कारण समाज के कितने ताने सुनने पड़ते हैं। कोई कहता है बेचारी अकेले रह गई, बच्चे छोड़कर चले गए। कोई आकर कहता है, अरे निर्मला, तुम्हारे बच्चे तो स्वार्थी निकले जो अपनी माँ को भूल गए। अब तुम्हारा बुढ़ापा कैसे पार होगा? कोई तो यहाँ तक कह गया, निर्मला, तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है। तुमसे अच्छी तो सरस्वती चाची की किस्मत है कि इनके पास बुढ़ापा पार लगाने के लिए एक बहू तो है। तुम्हारे पास कौन है जो तुम्हारे आखिरी समय में साथ दे? लेकिन आज मैं इस औरत का कन्यादान कर रही हूँ जिसने इस घर को मंदिर बनाया, पर तुम जैसे पत्थरों ने उसकी कदर नहीं की। बच्चे शर्मिंदा थे पर उनके अंदर का अहंकार अभी भी था। वो बिना कुछ कहे वहां से चले गए। मंत्रोच्चारण के बीच 80 साल की बुजुर्ग सास ने, जिसका खुद का शरीर जवाब दे रहा था, अपनी बहू का हाथ दीनानाथ जी के हाथ में दिया। उनकी आंखों से संतोष के आंसू बह रहे थे। शादी के कुछ दिनों बाद सरस्वती देवी ने चैन की सांस ली और हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। पर वे जाते जाते निर्मला को अकेला नहीं छोड़ गई। उन्होंने समाज को यह सिखा दिया कि रिश्ते खून के नहीं, एहसास के होते हैं। निर्मला अब अकेली नहीं थी। उसके पास एक ऐसा साथी था जो उसकी इज्जत करता था, और एक ऐसी सासू माँ की यादें थी जिन्होंने उसे बहू नहीं अपनी बेटी मानकर उसका कन्या दान किया था। माँ सिर्फ जन्म देने वाली नहीं होती, सही रास्ता दिखाने वाली सासू माँ भी माँ का ही रूप होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल स्टोरी। टेक केयर, बाय बाय।